ना हिंदू ना मुसलमान, बस इंसानियत का संदेश था। संत कबीरदास की वाणी में वो शक्ति थी जो आज भी हमें आईना दिखा देती है। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज हम एक ऐसे संत, एक ऐसे कवि, एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक को याद करने जा रहे हैं जिनकी वाणी सदियों बाद भी वैसी ही ताजा है जैसी कभी काशी की गलियों में गूंजी थी। 11 जून 2025 यह है संत कबीरदास जी की जयंती। कबीरदास सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विचार है, एक ऐसी रोशनी जो अंधकार में भी राह दिखाती है। उनका जीवन, उनके दोहे, उनकी चेतावनियां, सब कुछ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तो आइए आज हम संत कबीरदास के जीवन, उनकी वाणी, उनकी सोच और आज के समय में उनके संदेश की जरूरत को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार उनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि यह 1440 ईस्वी के आसपास था। कबीरदास का जन्म स्थल काशी यानी आज के वाराणसी में माना जाता है, जो उस समय भी आध्यात्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। जन्म की सही तारीख और परिस्थिति के बारे में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उनकी देखभाल एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने की। ये दंपति लहरतारा तालाब के पास रहते थे और उन्होंने कबीरदास को गोद लेकर पाला पोसा। कुछ अनुयायियों का मानना है कि कबीरदास का जन्म अकस्मात एक कमल के फूल पर हुआ था, जिसे नीरू नीमा ने पाया। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने कबीरदास के विचारों को बहुत प्रभावित किया। जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर उन्होंने प्रेम और एकता का संदेश दिया, जो उस समय के सामाजिक माहौल में क्रांतिकारी था। कबीरदास ने रामानंद जी को अपना गुरु माना। हालांकि इस बारे में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कबीरदास ने रामानंद जी को गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटकर राम राम का मंत्र प्राप्त किया। रामानंद जी ने बाद में उनकी भक्ति देखकर उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा में जो गहराई थी वो किसी भी किताब से बड़ी थी। बचपन से ही कबीरदास को सामाजिक ढकोसलों से चिढ़ थी। उन्होंने कभी धर्म के नाम पर दिखावे को नहीं माना। न मंदिर के घंटों ने उन्हें बांधा, न मस्जिद की अजान ने। वो कहते थे, माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी सिर्फ हाथों से माला फेरने से कुछ नहीं होगा, असली बदलाव तो भीतर से होना चाहिए। कबीरदास की वाणी आज भी उतनी ही जिंदा है। उन्होंने दोहे कहे, सबद कहे, साखियां कही और हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा है। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और लोक बोली का सुंदर मेल था। उनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। ये हमें आत्मनिरीक्षण सिखाता है। कबीर का संदेश था, पहले खुद को सुधारो, फिर समाज की बात करो। वो जात पात, धर्म, ऊंच नीच सबके खिलाफ थे। उनका एक और दोहा देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उनकी नजर में ज्ञान और कर्म सबसे ऊंचा था, न कि धर्म या जाति। कबीरदास एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने पाखंड, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर जोरदार प्रहार किया। वो कहते थे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो सबसे पहले मैं पहाड़ पूजता। ऐसी बेवकूफियों पर कबीरदास खुलकर वार करते थे। उन्होंने नारी का सम्मान किया, श्रम का सम्मान किया। खुद जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे और उसे ही ईश्वर भक्ति का माध्यम मानते थे। करनी करनी सब कहे, करनी कोई न करे, करनी करे सो संत है, बाकी सब भ्रम भरे। यानी सब लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं पर काम कोई करता नहीं। जो सच में कर्म करता है वही सच्चा संत है, बाकी सब बस दिखावा और भ्रम है। कबीर सिर्फ उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे, वो जो कहते थे खुद जीते थे। कबीरदास की मृत्यु भी उनके जीवन की तरह प्रेरणादायक रही। जब उनका अंतिम समय आया तो हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना, लेकिन जब उनकी चादर हटाई गई तो वहां सिर्फ फूल मिले। उन फूलों को दोनों पक्षों ने बांट लिया और अपने अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया। यह घटना कबीरदास के उस विचार को साबित करती है, ना काशी, ना काबा, ना मंदिर, ना मस्जिद,
ईश्वर तो केवल उस हृदय में है जहां प्रेम और सेवा है। आज भी कई संत, सूफी, कवि, लेखक, आंदोलनकारी कबीरदास से प्रेरणा लेते हैं। उनके नाम पर कबीर पंथ बना, जो आज भी जीवित है और उनके विचारों को आगे बढ़ा रहा है। आज जब समाज फिर से धर्म, जाति, ऊंच नीच, हेट स्पीच और पाखंड की गिरफ्त में है, तब कबीरदास की वाणी फिर से हमारे लिए एक मिसाल बन सकती है। कबीरदास हमें सिखाते हैं सवाल करना, खुद सोचकर निर्णय लेना और सबसे बढ़कर दूसरों से पहले खुद को सुधारना। उनकी एक बात हमेशा याद रखें, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरदास सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक क्रांति थे जो प्रेम, समानता और सच्चाई के रास्ते पर चली। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को कबीरदास जयंती मनाई जाती है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने का अवसर है। आज जब समाज में भेदभाव, हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब कबीरदास के विचार हमें एकता, प्रेम और सच्चाई की राह दिखाते हैं। उनका संदेश हर उम्र, हर वर्ग और हर धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कबीरदास जयंती का अवसर आने वाला है। आइए इस बार इसे केवल एक तारीख न माने, बल्कि एक मौका बनाएं खुद से जुड़ने का, अपने सोचने और जीने के तरीके को बेहतर बनाने का। हम कबीरदास की तरह सरलता और सच्चाई से सोचें, हर किसी में इंसानियत देखें, ना जाति का भेद, ना धर्म की दीवार। क्योंकि कबीरदास कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीश दई ले जाए, लोभी पिए तो क्या पिए, नाम प्रेम का आए। इसमें उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम पूर्ण समर्पण मांगता है। अगर प्रेम स्वार्थी होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं। वे सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास और दिखावे के खिलाफ थे। उनका संदेश था, सत्य बोलो, प्रेम करो और इंसान बनो। तो इस जयंती पर संत कबीरदास के विचारों को केवल पढ़े नहीं, बल्कि उन्हें जीने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कबीरदास का कौन सा दोहा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सांच कहो तो मारन धाये, झूठ सहे सब कोई, सांच चले तो बातची रहे, झूठ लवे मिटी होई। अगर तुम सच बोलते हो तो लोग तुम्हें परेशान या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ को लोग आसानी से सह लेते हैं। पर अगर तुम सच के रास्ते पर चलते रहो तो अंत में तुम सुरक्षित रहोगे और झूठ मिट जाएगा। यानी सच कठिन जरूर होता है, लेकिन उसकी जीत पक्की होती है। धन्यवाद।